रहता था कि जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे, ऐसा, लेकिन जान भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे। दिन आने वाला दिन में आज आजादी मना रहे ना, हमको कहते प्रधानमंत्री जी देश को गुलाम कर देंगे। तो यहाँ कहता है कि मार खाए जनता, कहावत उसको हम जस्ट उल्टा कर दे रहे हैं कि मार खाए जनता और माल खाए नेता। अभी हमारे साथ समाज सेवी नकुल महतो है, जो लगातार समाज को हमेशा एक सही रास्ता की ओर ले चलते हैं। आज यहाँ पे उपस्थित हैं इतने सारे ग्रामीण जनता के साथ, बहुत सारे लोग, नेता लोग आते हैं। और आप कहीं ना कहीं ये कहावत सुने होंगे कि खेत खाए गधा और मार खाए जोरहा। अभी यहाँ के लोग जो इतने सालों से कह सकते हैं कि 600 अधिक दिनों से बैठे हुए हैं, 641 दिनों से बैठे हुए हैं, ये मार खाते हैं और किसका कोई फायदा दूसरा को उठा रहा है। और संविधान जो हमें अधिकार देती है वो अधिकार इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस पर आप अपना विचार दें, साथ ही साथ आप इन ग्रामीण जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। और पूरे बड़कागांव विधानसभा को अभी देखा जाए तो कंपनी से पूरा बड़कागांव विधानसभा ग्रसित है, आप उन सारे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसा भी आप सवाल किए, जिसमें आपको थोड़ा सा जोक दिए कि खेत खाए गधा और मार खाए जो रहा, तो लोग भुला के दूसरा चीज बोल देते हैं। लेकिन इसका हकीकत कहावत है कि खेत खाए गधा और मार खाए जो रहा, यानी खेत खाता है गधा, लेकिन अगर कोई वहां जो चला गया वही मार खाता है। तो अभी का जो सिचुएशन है ना, अभी का जो सिचुएशन है, जैसे कि आप देख लीजिए, बहुत सारे नेता लोग की बात के नेता लोग रहते हैं, तो यहाँ कहता है कि मार खाए जनता, कहावत उसको हम जस्ट उल्टा कर दे रहे हैं कि मार खाए जनता और माल खाए नेता। क्या फिर से हम इसको दोहरा दे रहे हैं कि मार खाए जनता और माल खाए नेता। तो वैसे को चिन्हित करना होगा हम लोग को, और यहाँ के जनता को भी कहेंगे वैसे लोगों को चिन्हित करना होगा, और माल खाने वाला को मार देना होगा हम लोग को। अभी जैसे कुछ देर पहले भी भाई लोग बोल रहे थे, हाँ, तो अब हमको सारा चीज से जो है सो तैयार रहना होगा, तभी हम उसको जो है सो की सामना कर सकते हैं। आप देखिए, जिस समय देश आजाद हो रहा था, देश आजाद के समय में भी आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति कोई आजादी नहीं करा पाया। हर धर्म, हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोग वहां पे थे। हाँ, उसमें कितने माँ का गोद सुना हो गया, कितने बहन का मांग सुना हो गया, कितना का बाप चला गया, कितना का बेटा चला गया। तो अभी का जो लड़ाई हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अभी का जो लड़ाई है बस उसी तरह लड़ाई है, तभी हमारा गोंदलपुरा बचेगा, तभी हमारा बड़गांव विधानसभा बचेगा, और नहीं तो फिर बचने वाला नहीं है। इन लोग तो झूठा आरोप लगा केस तो करेंगे ही। अच्छा, जो संविधान हम लोगों को मौलिक अधिकार देती है कि हमारा जीने का अधिकार है, हमारा बोलने का अधिकार है, हमको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, तो क्या ये गोंदलपुरा के लोगों को ये अधिकार मिल पा रहा है? देखिए, अभी तक तो नहीं मिला है, इसीलिए तो हम थोड़ा देर पहले बोले ना कि आज पूरा देश खुशी मना रहा है कि आज का दिन हमें संविधान मिला, वो अधिकार मिला, यानी पूरा संविधान जो है सो बनकर रेडी हो गया, तैयार हो गया, और आज के दिन हमें दिया गया कि अब तुम जो है सो इसके अधिकार, तुम्हें जो अधिकार मिलता है उसके अनुसार तुम्हें मिलेगा। लेकिन आज भी हम लोगों को अधिकार नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला अधिकार। तो अधिकार तब मिलेगा जब अब हमें उसी देश आजादी का लड़ाई को लड़ना होगा। हाँ, चाहे वो समय पड़े तो हथियार भी उठा ले, समय पड़े तो फूल माला भी उठा लेंगे, समय पड़े तो जूता भी उठा लेंगे, क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता। अब करना क्या होगा, जब जाने नहीं बचेगा तब क्या करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ के जनता के हम साथ रहेंगे, और हम भी एक ग्रामीण जनता है। हाँ, ये टोपी पहनने का अधिकार संविधान दिया, लेकिन जहाँ वो बचाने का अधिकार लेंगे तो गोली और लाठी खाएंगे। अच्छा, यहाँ की जनता को, यहाँ के ग्रामीण लोगों को आप क्या संदेश देंगे, क्या हिम्मत देंगे? यहाँ के ग्रामीण जनता को हम यही संदेश दें कि आप तैयार रहें, डरिए मत, नहीं तो डर ले तब मोर ले, इसलिए डरना नहीं है। और अब पहले तो हम लोग का एक नारा रहता था कि जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे, ऐसा, लेकिन जान भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे।
है ना, ये संकल्प लेना होगा। क्या भाई लोग, है ना, जान भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे। पहले तो बोलता था जान देंगे और जमीन नहीं देंगे, अब जान भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे। चलिए, बहुत अच्छा आपका विचार रहा। अभी हमारे साथ एक भाई को आप देखिए, और इस भाई को देखते हैं हमको रोना आ रहा है, क्योंकि इनके हाथों को अभी आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी कितने कह सकते हैं कि गन्ना का खेती कर रहे हैं, और इनके हाथ से, इनके पूरे कह सकते हैं कि बॉडी से आप देखिए कि कितना मेहनती है। और ये धरना प्रदर्शन पे अभी बैठे हुए हैं, और लगातार कह सकते हैं कि 600 दिनों से अधिक से ये बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ का जो जमीन है उपजाऊ जमीन है, तो कंपनी को ये नहीं पता चल रही कि यहाँ पे उपजाऊ जमीन है, लोग नहीं देना चाहते, फिर भी वो जबरदस्ती लेना चाह रही है? आपको और आपको दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन और झारखंडी जोहार। देखिए, आज पूरा देश खुशियां मना रहा है, लेकिन गोंदलपुरा का ग्राम अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए धरना पर बैठे हुए। कैसी आजादी है ये? आजादी इसको नहीं कहा जा सकता है। संविधान तो दिया कि अपना हक अधिकार बात रखने के लिए, लेकिन आज जो केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार हो, अपना मनमाना, जब ग्राम सभा हुआ नहीं तो जमीन कंपनी को क्यों आवंटन कर दे? हम ये धरना हम लोग खुशी से या अथी से नहीं मना बैठे हुए हैं। खेत खलिहान छोड़ करके अभी हम गन्ना की खेती भी करते हैं, धरना पर भी अथी करते हैं। तो आज जो कहते हैं मोदी जी बोलते हैं कि अच्छा दिन लाएंगे, तो अच्छा दिन नहीं डाल रहे हैं। कहीं रोड के नाम पर जमीन छीन रहे हैं। जो हम लोग को जो अच्छा दिन है वो भी दिन खराब करने के लिए आ रहे हैं। आज जो बोलते हैं जैसे हम लोग खेती करते हैं अच्छा दिन, हम लोग वो भी रहते हैं, लेकिन जमीन भी कहीं खदान के नाम से, कोयला आवंटन के नाम से छीन रहे हैं, तो कहीं रोड के नाम से छीन रहे हैं, कहीं नहर के नाम से छीन रहे हैं। तो ये जो है अच्छा दिन है खराब दिन, आने वाला दिन में आज आजादी मना रहे हैं ना, हमको कहते प्रधानमंत्री जी देश को गुलाम कर देंगे। आने वाला दिन में हम गुलामी करेंगे, और फिर इसी जगह से चांद भैरव, सिद्धू कानू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह उत्पन्न होगा। और आज वैसा सिचुएशन आ गया है। जबरन कंपनी कारपोरेट के लिए क्यों काम करना है? अरे पब्लिक जब जो चीज नहीं देना चाहता है, ग्राम सभा नहीं देना चाहता है, तो जबरन थोप रहे हैं। वो अधिकारी लोग बोलते बंजर भूमि है। हम लगता है कि जो अधिकारी लोग गोंदलपुरा जमीन को बंजर कहा है, 3 फसलियां नहीं कहा है, उसका दिमाग बंजर, उसका बाल बच्चा भी बंजर हो जाएगा। हम लोग को आक्रोशित है। हम लोग भैया गुस्सा से बोलते हैं कि हम लोग धरना पर बैठे बैठे अपना सब कुछ मतलब तपा दिए हैं, और तपा दिए तो तपने के बाद वो आग पैदा हो गया है। अच्छा, ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा? अगर मान के चलिए कि आपको सरकार नहीं जबरन छीन ही लेती है मतलब आपकी जमीन को, तो ये संघर्ष आप कब तक लेकर के चलते रहेंगे? कब तक? जब तक आपका जान रहेगा तब तक? देखिए, जमीन है तो आज जीवन है, जल है तो जीवन है, हवा है तो जीवन है। तो ऐसे तड़प कर मरेंगे, तो इसलिए हम उससे लड़ते साथ मरेंगे, शहीद कहलाएंगे। इसलिए कंपनी या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हम खुले आपका चैनल के माध्यम से उसको चैलेंज करना चाहते हैं कि आपको एक नाकाम होने देंगे। फिर चांद भैरव बोले ना, चांद भैरव सिद्धू कानू फिर पैदा होगा। वो तपोभूमि है जो 646 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह करके लड़ते लड़ते जब तक कोयला आवंटन यहाँ रद्द नहीं होगा अडानी का, तब तक हम लोग जगह को छोड़ेंगे नहीं। चाहे जितना गोली है, यदि सरकार चाहता है कि यहाँ खदान खोलेंगे तो हम लोग पूरा ग्राम सभा ग्राम बैठते हैं, जालियांवाला बाग करा दे, उसको आराम होगा, जालियांवाला बाग करा दे। मतलब इतना दुख दर्द को लेकर के आप कैसे जी रहे हैं? अभी जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, जिसके कह सकते हैं कि आपके अंदर वो दर्द छलक रहा है, वो दर्द दिख रहा है मुझे कि आप कितना परेशान है कंपनी से। आप चले जाइए बड़का गांव पश्चिमी की ओर, देखिए कि कैसे लोग जमीन को देख करके आज बेघर हो गए हैं, और अपना कह सकते हैं जंगल में जा करके बसे। उनको भी डर है कि मेरा जीवन कब चला जाएगा कोई पता नहीं। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग डर भी नहीं रहे हैं और डरेंगे भी नहीं। इसलिए तो देखिए, यहाँ जो पूर्वज आया था, इस जमीन जिस पर आया था 32 में, खतियान बोलते हैं, 32-34 में आया था हमारा पूर्वज, तो उस समय भी शेर से लड़ा था। शेर से लड़ करके आज प्लेन करके हम लोग को दिया है, जो हमारा पूर्वज आए थे। तो आज वही उन लोग को जो है अंग्रेज है आया हुआ है, जो हम लोग को लूटने के लिए है। तो हम लोग डर नहीं रहे, बिल्कुल उसको हम लोग डरा रहे हैं। हाँ, हम लोग को तकलीफ है, हम लोग को इस बात को है कि हम लोग धरना पर अभी तक ले सरकार के द्वारा न्याय नहीं मिला, प्रशासन के द्वारा नहीं मिली, तकलीफ है, इस बात को दुखी है। स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं, आजादी मना रहे हैं, संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उसको हम आज गुलामी को और हम देख रहे हैं कि आने वाला दिन में
कारपोरेट के लिए सरकार काम कर रहे हैं, पूंजीपति को दे रहे हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आए तो देश को गुलाम कर दिया, लेकिन यहाँ तो मोदी जी हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप रहे हैं। हवा पर काबू कर दिए, नल पर काबू कर, जल पर, सारा चीज पर काबू कर दिए। तो एक दिन आने वाला दिन में देश गुलाम का स्थिति पर जा रहा है। इस चैनल के आपको मार्फत कहते हैं, नहीं यदि जनता जागे, नहीं पब्लिक जागे, तो ये दिन गुलाम हो जाएगा देश। देख सकते हैं अभी जो इस तरह से भाई ने कहा, काफी परेशान है, और ये परेशानी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये देने का काम की है। आज पूरा भारत कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस में खुशियां मना रही है, लेकिन यहाँ के लोग आज परेशानियों में अपने जल जंगल जमीन को बचाने में धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, और ये उम्मीद रखती है कि हम लोगों का बात सरकार सुने, देश फिर से गुलाम ना हो, इसलिए इन पर विचार करें। क्योंकि अगर आज आप सभी को, कंपनियों को अगर आप दे देंगे जमीन, तो आने वाला समय में सभी लोग फिर से गुलाम हो जाएंगे। इनका भी एक कहना था कि अगर कंपनी जमीन लेना चाहती है तो जालियांवाला जो बाग का कांड हुआ था वो फिर से करा दे, यहाँ पे पूरे ग्रामीणों को मार दे और जमीन ले ले। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद।